हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंटिल एग्जाम में। तो सेट 4 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सेट 4 21 तक सॉल्व हो गए, तो 22 से हम लोग शुरू करेंगे। 22 का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविध कर होगा और इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए, विविध कर निकालने का हमारे पास सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। बस इसी सूत्र पे रखेंगे और हमारा उत्तर आएगा। तो इस सूत्र पे रखने के पहले हमें इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को जो है तुलना कराएंगे इसकी। ठीक है, किससे तुलना करवानी है हमको? ax² प्लस का bx प्लस का c से। ठीक, इससे जो हम तुलना कराएंगे तो हमारा a b c का मान आ जाएगा। अब देखिए, x² से x² कट गया तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2 आई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर bx है, तो x से x कट गया और b बराबर हमारा कितना आया वैल्यू? 4 आ गया। b का मान हमारे पास माइनस का 4 चिन्ह के साथ लिखेंगे। और देखिए c, और c का मान हमें 3 दिया गया है, तो c बराबर हमारा कितना आया? 3। अब इस सूत्र पे रखेंगे b² माइनस का 4ac पर। ठीक, तो b² का मान कितना है? माइनस का 4। ठीक, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 सूत्र में ही दिया गया है। a की वैल्यू 2 है इंटू 2 और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक, 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। और पता है किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, अगर वो माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है, वो तो नॉर्मल सा है। तो 4 चौके 16 माइनस का, अब देखिए 4 दूना 8, 4 से जब 2 में गुणा कराएंगे तो 8, 4 दूना 8 और 8 3 का 24। ठीक, अब देखिए विविध कर 24 देखिए 16 में से तो 24 घटेगा नहीं, तो हम 24 में से 16 घटाएंगे और चिन्ह जो है वो बड़े का लगाएंगे। चिन्ह 24 में माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। और यहाँ पर देखिए 24 में से जब 16 घटाएंगे तो 8 आएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस का। देखिए अगर मूल आपका 0 से कम आता है, अगर विविध कर जो है आपका 0 से कम आ गया, जिसका मतलब समझिए जो मूलों की प्रकृति है वह काल्पनिक होगी। तो यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति लिख सकते हैं, काल्पनिक मूलों की प्रकृति होगी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग के पास जो इसी का खा नंबर वाला क्वेश्चन है ये दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बीजगणित से है और कम से कम ये 4 नंबर में तो आता ही है, तो इसको जरूर से देखिएगा आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का, धन सम पूर्णांकों का वर्गों का योग कितना है? हमारे पास 340 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमारे पास दी तो नहीं गई लेकिन धन वर्गों पूर्णांकों का। ठीक है, तो धन सम पूर्णांकों को हम मान लेंगे। तो पहला मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। अब अगर हम सम पूर्णांक देखेंगे तो अगर x में 1 जोड़ेंगे, आप मानिए अगर हम पहले सम पूर्णांक 1 मान ले, 2 मानते हैं और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगी, तो विषम हो जाएगी। तो अगर सम को सम बनाने के लिए, मतलब अगर सम है उसको सम ही रखें तो उसमें 2 2 जोड़ते जाएं। ठीक, तो x एक सम पूर्णांक है, मान लीजिए 4 एक सम पूर्णांक है, अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, वो भी सम रहेगी। तो दूसरी संख्या जो हमारी होगी, दूसरी संख्या जो निकलेगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर, अब देखिए 1 जोड़ेंगे तो क्या पता वो विषम हो जाए, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो पहला फिक्स है कि अगर कोई सम संख्या है उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो सम ही बनेगी। ठीक, ये एक नियम होता है। तो x + 2 हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। अब इसमें देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे पहले, प्रश्नानुसार। तो हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है? हमसे क्वेश्चन कह रहा है 2 सम पूर्णांकों का वर्गों का योग। ठीक, उनके वर्गों का। तो मानिए पहला x है तो x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या में पास x + 2 का वर्ग। ठीक, कितना दिया गया है? बराबर 340 होगा। ये तो हमसे प्रश्न में ही कह रहा है ना कि 2 सम संख्या के वर्गों का योग जो है, मतलब पहली संख्या हमारे पास x है तो x का वर्ग और दूसरी x + 2 है तो x + 2 का वर्ग बराबर 340 होगा। ठीक, ये हमसे प्रश्न में दिया गया है। तो अब चलिए इसको खोलते हैं। तो x² ही हो जाएगा प्लस, अब देखिए a और b, तो ये हमारा खुलेगा a + b के होल स्क्वायर से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b²
प्लस 2ab, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 इंटू ए का मान हमारे पास x दिया गया है, ठीक। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई हुई बराबर का 340, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू इतना, ठीक। अब देखिए इसको आप सरल करते हैं। सरल करने का मतलब क्या है, इसमें जो सम पद मतलब सजातीय पद है उसको जोड़ लेंगे, जो घटने लायक है घट जाएगा और जो कटने लायक है कट जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है और एक ही पक्ष में है तो जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 4x हो जाएगा। अब इस वाले पक्ष को इस साइड ले जाएंगे, इसका पंचांतर करेंगे, ठीक है। तो अब इसका पंचांतर करेंगे हम, तो ये प्लस में 340 है और इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है पंचांतर करने पर, बराबर 0। अब देखिए अब 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x, अब इस 340 में से जब चार घटाएंगे तो हमारे पास 336 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x और जब 340 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 336 बचेगा और चिन्ह 340 मतलब बड़े का ही अंक लगता है, तो बड़ा किस में है, माइनस में है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 336 बराबर 0। अब देखिए 2 आपको सब में मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर देखिए यहां से जब 2 से भाग करेंगे, कॉमन का मतलब होता है उस 2 से सब में भाग देना, ठीक है। तो इस यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2x माइनस, अब देखिए जब इसमें भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ 13 हो गया, ठीक। 2 एकन्नम 2, तो 2 छंग 12, फिर एक बचा और 2 8 16, 178, ठीक, बराबर 0। अब देखिए ये वाला 2 इधर आएगा, ठीक है। तो ये इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, लेकिन 0 में आप जो है गुणा कीजिए या भाग करिए उसका मान 0 होता है, तो ये 0 मतलब ये जो 2 है इधर गुणा या भाग जो भी होगा उससे ये कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास एक नया समीकरण बना, क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 168 बराबर 0। अब इसी का हम मतलब गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड से हमारा उत्तर आएगा, ठीक। तो अब गुणनखंड में हमसे क्या कह रहा है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसको घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 168 है, ठीक। तो संख्या हमें ज्ञात करना है, तो वो संख्या हमारे पास जो होता है 12 और 14 होती है। अगर देखिए आप 14 में से जब 12 घटाएंगे तो 2 आएगा और जब 14 गुणे 12 करेंगे तो 168 आएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 168, ठीक, ये हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, अब एक्स दोनों में है क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों में मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो 14x माइनस का 12x 168, ठीक, बराबर 0। अब देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का 14 और माइनस, ठीक। अब इसमें 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो 12 जो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अब यहाँ देखिए बाहर माइनस है तो माइनस से गुणा जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो प्लस का 14 बराबर 0। अब देखिए दोनों तरफ 14 आ रहा है, मतलब दोनों ब्रैकेट में x प्लस 14, इसका मतलब हमारा गुणनखंड जो है वो सही हो रहा है। तो अब देखिए x प्लस 14 फिर से कॉमन हो जाएगा और जो हमारा बचेगा उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, x माइनस का 12 बराबर 0। अब देखिए बराबर 0 है यानी दोनों के बराबर 0 है, तो हम दोनों के बराबर 0 लिख सकते हैं, x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0। अब जब इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14 और यहाँ से x बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 12, लेकिन माइनस वाला पद हम नहीं लेते हैं तो प्लस वाला हम लेंगे, तो x का मान जो हमारे पास यहाँ पर 12 हुआ। अब देखिए हम संख्या क्या माने, पहली संख्या हम x माने हैं
तो पहली संख्या हमारी जो यहाँ पर निकल के आएगी 12 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हम क्या माने हैं x + 2, तो x का मान जब 12 है और 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 14। तो यही दो संख्या है जिनका हम वर्ग करेंगे और उनका योग जो होगा 340 होगा। आप लोग का देखिए जो 22 का घा वाला सवाल है, इसमें जो गा वाला सवाल है वो कटा हुआ है, तो घा वाला सवाल ये 4 नंबर का वैसे हमारे अनसॉल्व में पूछा गया, लेकिन ये सवाल 6 नंबर के भी आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के जो है। तो इस सवाल को आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ठीक है, मान लीजिए एक प्रकाश स्तंभ है, उसके शिखर से देखने पर, ठीक है, दो समुद्री जहाजों का औनमन कोण, दो समुद्री जहाज है उनका औनमन कोण, औनमन कोण जब ऊपर से देखते हैं तो औनमन कोण बनता है और नीचे से देखते हैं तो उनका उन्नयन कोण बनता है, ठीक। तो ऊपर से देखा जा रहा है तो औनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, ठीक है। यदि प्रकाश स्तंभ ठीक कि एक ही ओर जहाज, मतलब अगर प्रकाश स्तंभ है उसके एक ही ओर मतलब दोनों जहाज है, ठीक है, तो दूसरा जहाज ठीक पीछे, पहले जहाज के 50 मीटर है, ठीक। तो समुद्र तल से जो है वो प्रकाश स्तंभ की दूरी हमको मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए एक जहाज जो है वो 50 जो मीटर है वो पीछे है दूसरे जहाज के। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे तो कह रहे हैं, मान लीजिए ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक, ये प्रकाश स्तंभ है, पहला जहाज जिसको देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है यहाँ पर है, और दूसरा जो है उसको देखने पर 45 अंश बन रहा है, वो बी पे है, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी, पहले और दूसरे के बीच की दूरी हमसे दिया गया है, कितना है 50 मीटर है, ठीक। और हमसे पूछ रहा है कि जो h हम माने हैं डीसी जो प्रकाश स्तंभ है h है उसकी मतलब ऊंचाई कितनी होगी, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है, हम इसमें आराम से हम निकाल सकते हैं, बस इसको यही जो इसका जो स्ट्रक्चर है यही बनाने में दिक्कत होती है। अब देखिए एक बार हम लोग tan 45 लगाएंगे, एक बार tan 30 लगाएंगे, ठीक। इसको ई नामकरण दे देते हैं, इसका ई दे देते हैं। तो पहले एक बार हम त्रिभुज DCB लेंगे और इसको ए बोलते हैं। तो एक बार हम लोग त्रिभुज DCB लेंगे और एक बार हम लेंगे ADC, ठीक, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो पहले हम लोग त्रिभुज DCB लेते हैं। तो त्रिभुज DCB में tan 45 अंश बराबर, अब देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधा, तो लंब हमारे पास कितना दिया गया h/x, ठीक, बराबर h/x। अब tan 45 का मान सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, 1 बराबर h/x। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, आपको पता है इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो h और x का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, h बराबर x हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए एक त्रिभुज में लगा चुके हैं, आप दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, ठीक, त्रिभुज ADC में इस बार tan 30 लगाएंगे, ठीक, tan 30 अंश बराबर। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है लंब तो सेम ही होगा, h होगा, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा। आधार क्यों चेंज होगा, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों का आधार इस बार लेंगे, यानी x और प्लस का 50 पूरा ले रहे हैं ना इस बार हम, x प्लस का 50। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 और h प्लस 50। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं इस साइड। तो देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो जब h में इससे गुणा करेंगे तिर्यक तो हो जाएगा 3√h बराबर x और प्लस का 50। अब देखिए समीकरण 1 से हम h बराबर x है तो x की जगह पर h ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक। अब देखिए √3h बराबर h और प्लस का 50, ठीक। अब देखिए h का पक्षांतर करेंगे, h वाला पक्ष एक तरफ करेंगे और गिनती वाला पद एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से h√3, अब ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस का h, ठीक, बराबर 50 हो जाएगा हमारा। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब h कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 50। अब देखिए h की साइड ये वाला
तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, उसको इग्नोर कीजिए। तो देखिए h वाला पद में √3 - 1 गुणा में है, जब इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। आपको सिंपल पता है, पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से हम h बराबर लिख सकते हैं 50/√3 - 1। अब इसका हम लोग परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण क्या होता है, यहाँ पर जैसे √3 - 1 है तो चिन्ह बदल करके यहाँ पर माइनस से प्लस लेके दोनों पक्षों में, मतलब दोनों तरफ गुणा करते हैं, ऊपर नीचे आंसर और दोनों में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस का